हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि आपका बिहार कवर हो रहा है। तो इसमें आपका बिहार का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बिहार का कल्चर है, उसके बाद आपकी बिहार की संस्कृति वगैरह है आपका, और फिर आपका बिहार में जो नए प्लान जो हुआ है, नया नया जो कुछ भी खोला गया या जो कुछ भी योजना चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न है। तो टोटल एक सेट में आपकी संख्या 50 होती है प्रश्नों की, और आज जो हम करा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो चलिए, आपने वो सेट नहीं देखा तो जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेट की ओर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। पहला है, निम्न में दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? आपको बताना है कि बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के इसमें से कौन से जिले में? पहला है सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया। कूट से जवाब देना है आपको। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 3 4 या 3 3 4। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर? तो अगर हम दलदली मिट्टी की बात करते हैं तो आपका सीतामढ़ी भी हो जाएगा, किशनगंज भी हो जाएगा, सुपौल भी हो जाएगा और अररिया भी हो जाएगा। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी नदी है जो अपने मार्ग बदलने में बहुत विख्यात है? कोसी, बागमती, कमला, उपयुक्त से एक से अधिक। सेशन को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। तो कोसी, जिसे हम बिहार के शोक के नाम से भी कोसी को जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरेयामन पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? सरेयामन पक्षी बिहार किस जिले में है? अररिया, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? तो बी हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, जूट का उत्पादन होता है। आपको बताना है जूट का उत्पादन जो है वो बिहार के किस मैदान की तरफ ज्यादा होता है? उत्तरी पश्चिमी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान या उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, तो जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पूर्वी मैदान, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? कल के वीडियो में हमने बताया था कि बरौनी के स्थित जो तेल शोधक कारखाना है वो रूस का देन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस महारत्न कंपनी? लॉक, ONGC, CIL, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, तो राइट आंसर होगा LOC, ए आपका लॉक, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकास हुआ है? बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र? पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, उपयुक्त से एक से अधिक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लगाइएगा? तो सी हो जाएगा भागलपुर। आपको पता है कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशीय 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 17.7, 21.54, 25.4, उपयुक्त से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा 25.4। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार राज्य चीनी निगम स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य चीनी निगम की 1960, 1964, 1974, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, सी हो जाएगा 1974। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? 2000 जनगणना मुंगेर, कैमूर, गोपालगंज, उपयुक्त से कोई नहीं। 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? सी, गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? राइट आंसर तो ये है महानंदा, जो आपका बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंगार ऋषि कुंड स्थित है राजगिरी में, मुंगेर में, नवादा में, उपयुक्त से कोई नहीं। सिंगार ऋषि कुंड कहाँ है? तो ये हो जाएगा बी आपका मुंगेर में।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, सोन परियोजना, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्न में कौन सी परियोजना जो है बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा राइट आंसर सी, सोन परियोजना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित नदी और उसके गंगा के साथ संगम स्थल पे सही चयन करें। इनमें से नदी और आपका संगम स्थल जो है वो आपको सही मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो पुनपुन का हो जाएगा फतुहा, और कोसी हो जाएगा आपका कुरुसेला, और उसके बाद गंडक होगा पहलेजा घाट, और कर्मनाशा होगा चौसा के निकट। राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, सहरसा, कटिहार, उपयुक्त से कोई नहीं। जौ के उत्पादन में क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हो जाएगा आपका ए, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में, भागलपुर में, गया में, उपयुक्त से कोई नहीं। बिहार कृषि प्रबंधन, क्वेश्चन नंबर 15, ए हो जाएगा आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात है 940, 935, 918, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, तो सी हो जाएगा आपका 918। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, रेगुलर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, ए हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन 18, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है एक स्तरीय, दो स्तरीय, तृतीय स्तरीय, उपयुक्त से एक से अधिक। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिस्तरीय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा, उपयुक्त से कोई नहीं। ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1/2, 1/3, 1/4, उपयुक्त से कोई नहीं। तो विधान परिषद के कितने सदस्य? 1/3। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त से कोई नहीं। निम्नलिखित में राज्यपाल को दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 71, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? अनुच्छेद 170। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23, ए हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्वेश्चन 24 है, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1949 में, 1952 में, 1954 में, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, ए होगा 1949 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे? जीतन राम मांझी, भोला पासवान शास्त्री, रामसुंदर दास, उपयुक्त से कोई नहीं। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? दीघा में, मनेर में, नखासपिंड में, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? ई, नखास पिंड में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भागलपुर से 1866 में बरहा समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? दीप नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण घोष, गुरु प्रसाद सेन, उपयुक्त से एक से अधिक। भागलपुर में 1866 में बरहा समाज की शाखा को डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष। क्वेश्चन 28 है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिले के संबंधित थे? कादरी, सुहारवर्दी, फिरदौसी, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 28, ये थे फिरदौसी। सी आपका राइट आंसर होगा। इनका जो मजार है वो कहाँ है? तो ये आप इनका जो है बिहार शरीफ में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो क्वेश्चन है,
किस मुगल शासक राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, उपयुक्त से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, गया के आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? स्वामी सहजानंद, श्री कृष्ण सिंह, पुरुषोत्तम दास टंडन, उपयुक्त से कोई नहीं। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता, क्वेश्चन नंबर 30, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, उपयुक्त से कोई नहीं। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? बी हो जाएगा आपका, मजरूल हक ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? याद रखिएगा, जब बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उस वक्त जो था इसका शासन था सेन वंश का। तो कौन था? आनंद सेन, लक्ष्मण सेन, नरहिन सिंह, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, बी आपका होगा लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन बताते हैं, किस काल में बिहार पे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्ष स्थापित हुआ था? खिलजी युग में, तुगलक युग में, लोदी युग में, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 का क्या हो जाएगा? बी, तुगलक काल में। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिए? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, उपयुक्त से कोई नहीं। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर अनुदान दिए? क्वेश्चन नंबर 34, तो ये हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध किया करता था? कुंवर सिंह, पीर अली, अमर सिंह, उपयुक्त से एक से अधिक। 35, ये थे अमर सिंह। कुंवर सिंह के कौन थे? भाई थे। पीर अली जो थे वो 1857 की लड़ाई को पटना से लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नयनदेव को पराजित किया था? विजय सेन ने, लक्ष्मण सेन ने, सामंत सेन ने, उपयुक्त सेन। याद रखिएगा, कर्नाट वंश के नयनदेव को किस वंश के शासन में? सेन वंश के शासन में। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा राइट आंसर? ये थे विजय सेन। ये आपका सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश को? इनका नाम था विजय सेन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, उपयुक्त से कोई नहीं। कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया था? तो ये थे सिकंदर लोदी। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोदी वंश के थे। 38 है, निम्न में कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? ठीक है, पहला है किले कुलना, सिकंदरी एवं सन डंडी का प्रयोग, इबादत खाना का निर्माण, ग्रैंड ट्रक का निर्माण, केवल 1-4, केवल 1-2-3, केवल 3, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा इसमें से नहीं किया गया? तो 38 में इबादत खाना का निर्माण जो इनके द्वारा नहीं कराया गया था। इबादत खाना का जो अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये आपका गलत है, तो केवल 3, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिहार की किस मुगल शासक के राज अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? जहांदार शाह, फखरुल शेर, आलम द्वितीय, उपयुक्त से कोई नहीं। कहा जा रहा है बिहार में किस मुगल शासक का राज अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये थे शाह आलम द्वितीय, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 40, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, 22 अगस्त 1764, 22 फरवरी 1764, उपयुक्त से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में वहाबी नेता की मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में किसे मिली थी? बिहार में वहाबी नेता में मृत्यु दंड की सजा यहिया अली को, मोहम्मद जफर को, मोहम्मद शफी को, उपयुक्त से कोई नहीं। बिहार के वहाबी नेताओं में तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त से एक से अधिक। तो 41 का हो जाएगा आपका, यहिया अली को भी मिला था, मोहम्मद जफर को भी और मोहम्मद शफी को भी। तो डी आपका राइट हो जाएगा, एक से अधिक। 42 संस्थान विद्रोह का क्षेत्र था? मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर राजमहल, मुंगेर, गया, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा आपका? संस्थान विद्रोह का जो था, जिसका सिद्धू और कानून थे, तो उसका भागलपुर और राजमहल पहाड़ी, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन्म
का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? कहा गया बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह कुंवर सिंह, पीर अली, हैदर अली, उपयुक्त से एक से अधिक। 43। अभी हम आपको बताए थे कि प से आपका पटना, प से पीर अली जो थे ये पटना से थे, कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से थे, और हैदर अली जिनको शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? स्वराज कथा, बिहारी, सतयुग, युगांतर। 44 ये होगा स्वराज कथा। 45 है, बिहार में ताम्रप्रस्थ युग परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सारण से, वैशाली से, सोनपुर से, उपयुक्त से एक से अधिक। बिहार में ताम्रप्रस्थ के परवर्ती चरण के अवशेष 45। तो ये आपका सारण से भी मिला, वैशाली से भी या सोनपुर से। तो राइट आंसर लगाएंगे एक से अधिक। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? मल, वार्ते, कीकट, उपयोग से एक से अधिक। तो सी कीकट। 47, निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? भज्जी अंग, मगध अंग, वत्सेदी, उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 47, तो वस्त और चेदी जो था ये बिहार के में नहीं था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, निम्न में किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश का बिंबिसार, बिंदुसार, विदर्भ, उपयुक्त से कोई नहीं। ये हो जाएगा ए बिंबिसार, जिसकी हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल के समय हुआ था? अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, उपयुक्त से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संस्कृति हुई थी उसकी जो है आयोजन किया था अजातशत्रु। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघा को भेजने वाला शासक था? सेकुलस, डेमेटस, अंतकोशक, फिलेडेल्फस। तो चंद्रगुप्त के दरबार में जो मेगास्थनी उनकी किताब लिखी थी इंडिका, ठीक है, उसको किसने भेजा था? सेकुलस निकेटर ने भेजा था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। आज जो हम सेट नंबर आपको करवाए हैं 11, कल जो आपका सेट होगा 12। हमने सेट कवर कर लिया। दोस्तों सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।